देखिए बाबा जगन्नाथ नांगा जा रहे हैं। वो बोरा वाले बाबा हैं, तो वो कुछ भोजन मंगाए थे, वो इसी को लेके हम जा रहे हैं। तो उन्हें खिलाएंगे तो अच्छा अच्छा वचन देंगे हमें, बोल वचन भगवान का। तो दुनिया को हम बोल वचन दे देंगे तो सबका कल्याण होगा। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। कि हमारी गाड़ी ये खड़ी है इधर। अब हम दुनिया को दर्शन करा रहे हैं भगवान राम के, क्योंकि मुख्य द्वार है ये। मुख्य द्वार में भगवान श्री राम आए थे। यही देखिए हम कामता बाबा आ गए हैं। मुखारबिंद है, इसी जगह से श्री राम और जानकी और लक्ष्मण भैया और हनुमान जी इसी जगह से प्रवेश हुए थे। कामता बाबा के दर्शन को आए थे यहाँ, फिर स्वयं भजन किए थे। देखिए दर्शन करने हम जा रहे हैं कामता बाबा के, भगवान शिव के, क्योंकि यही मुख्य द्वार है परमात्मा का। यही कामता बाबा का मुख्य द्वार है। आप सब लोग दर्शन कर लो। देखो बाबा जगन्नाथ नांगा गुरुदेव जी के लगे आ गए हैं, बुराहा बाबा के लगे। तो हम कुछ भोजन लाए हैं प्रभु को, तो इनको भोजन कराएंगे। महाराज जी को भोजन लेके आए हैं, तो भोजन खिलाना है। ये देखिए महाराज जी के कमंडल में श्यामा फलाहारी चावल है ये, और इसमें नीचे आलू की सब्जी रोज दिए हैं। महाराज जी भोग लगाएंगे। रामायण में लिखो है ठगुआ दोहा कि चरण चार हैं धर्म के, और कल में एक प्रधान, जैन के विधि कीन दान करे कल्याण। दया दान धर्म से और कल्याण होत है मनुष्य को, इसे मुक्ति को भी सुधार होत है। तो दया दान धर्म को मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन भूल जाते हैं कछु प्राणी अपने आप, जैसे कोई परिक्रमा कर चले जाते। अब एक ठगुआ मेला निकलेगा, बोले जे आसाराम बापू गांव में बैठे। देखो आप संत तो सब भांत की बातें सुनत रहा आदमी, लेकिन हमने मन में कही कि अगर दया दान धर्म करना तुम बंद कर दो, तो जैसी आसाराम बापू बंद हो गए जेल में, ऐसी तुम जेल की तरफ जा रहे आसाराम में बैठो तुम आज अंदर। तो बस दुनिया भाई खोद खाद धरनी सहे, काट झोड़ बन साए, और कटक बचन साधु सहे, सब सन सहे न जाए। जब खोदा खादी धरती माता से पाऊ, झोड़ा झाड़ी बन से पाऊ, कोई पेड़ वही काट डाल को डाले। अच्छा कट बचन साधु जो से पाऊ दे, अबे अपने आप अबे काट के बोले आसाराम बापू घाइया बोले कि हाँ ठीक है तुम्हारे अंदर बैठो, तो मैं यहाँ जा रहे देखो आप इसे बोले मुक्ति राम के बिना, कारज दाम के बिना, जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। काया प्राण बिन हाथ दान बिन, पंडित ज्ञान बिना। काया प्राण बिन हाथ दान बिन, पंडित ज्ञान बिना। अस्त्र शस्त्र बिन छत्री सूना, खेती किसान बिना मुक्ति राम के बिना हो कारज दाम के बिना। जो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। कुटी संत बिन हाथी दंत बिन, कुटी संत बिन हाथी दंत बिन, नारी कंठ बिना।
और सास बहू के पचे ना भोजन धमाई बिना। देखो आप, सास बहू के पचे न भोजन धमाधाई बिना, मुक्ति राम के कहना। महाराज एक सवाल था आपसे कि भगवान की भक्ति किस प्रकार की जा सकती है? भगवान की भक्ति इसी तो मिलत है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जय जय राज राम दूसर ममरति कथा प्रसंगा। तो फिर जैसो करो संग वैसो चढ़े रंग। अच्छा, बीज उगता है सदा माटी में मिल जाने के बाद। कम सोचो कि गुंडा बने है बढ़िया भक्ति, तो दो ही कौन ऐसे मिलत है। भक्ति की लाल त्याग, त्याग जगत में जानिए सबसे शक्ति महान। शक्ति से भक्ति मिले तो भक्ति से भगवान। इसे बीज उगता है सदा माटी में मिल जाने के बाद। जो कह रहे थे नहीं, उन्हें कौन पहचाना कि आसाराम बापू कौन सी गुंडा को भेषा बनाए थे। और बीज तो उगता है सदा माटी में मिल जाने के बाद। पहले अपनी शक्ति माटी में मिला के फौसत कर दो। बीज उगता है सदा माटी में मिल जाने के बाद, नहीं तो बड़ो हो गए यहाँ तो संसार फिर बड़े ही के चक्कर में भरत फिर। आनंद भक्ति या है पहले समर्पण माटी में मिल जाए जब भी। अच्छा देखिए, हित और अनहित पशु पक्षी भी जान ले, मनुष्य तो ठीक है। अब अनाज करियो, हित अनहित की जो बात हो रही, जैसे कुत्ता है तुम रोटी डाल दे हो तो वो तई खान लगे, वो जानत है कि जो हेता करो दाना करो। महाराज जी, मेरे अंदर एक सवाल चल रहा था कि और दूसरे जो गुरु लोग रहते हैं, सन्यासी त्यागी, वो अपनी कुटी बना के रहते हैं, वो कहीं आश्रम में रहते हैं, कहीं मंदिर में रहते हैं, लेकिन आपका ना कोई पता है ना कोई ठिकाना है, कहाँ आपको सोना है कहाँ आपको खाना है, ऐसा क्यों? देखिए आप, जो अपने लाने खुद बनाए थे इंतजाम करे थे तो भगवान स्वतंत्र रात है। अच्छा, जो अपने लाने नहीं बनाए थे वो सब छोड़ छाड़ दे थे, उनके लाने भगवान बनाए थे इंतजाम करे थे। बोले ई की चिंता है। अब देखिए आप, हमने कछु नहीं बना हनुमान धारा में, और हमारी गुफा में 22 महीना पानी रात एक हाथ को गड्ढा है, और नीचे बढ़िया पत्थर, ऊपर पत्थर, एक बूंद चुमतनिया कब हूं। तो बस जो अपने लाने बनाए थे उसकी चिंता नहीं करते भगवान, भगवान करते हैं उसकी चिंता। जो अपने लाने खुद नहीं बनाए उसने सब ईश्वर के ऊपर ही वजन धर दिया। अच्छा, सियावल रामचंद्र की जय। और एक ढगुआ प्रश्न आपने मदरा खिलाने करो तो कि मदरा काय पियत आदमी। देखिए आप, क्या उदाहरण दे रहे। एक जंगल में बहुत से कौवा रहते, कौवा। अब कंगन की भोजन प्रसाद जानती हो आप। ओई जंगल में कछु हंस भी रहते। तो हंसन ने जब देखो कि कौवा बहुत बढ़ गए हैं, हंसन ने देखो कि कौवा बहुत बढ़ गए हैं, दारू मदरा दुनिया को अलमार, तो हंस उस जंगल से उड़ के मानसरोवर हाँ चले गए। तो हंस को एक ढगुआ बच्चा रह गो, तो भी कंगन में जैसी कौवा भोजन करे जैसी वो करे, कौवा लौटे करखा खदान में से वो लौटे हंस को बच्चा, सो हंस को बच्चा भी करिया होगा। एक दिन एक ढगुआ बूढ़ो हंस आकाश मार्ग से निकलो, उन्हें देखो, बोले ये तो
हंस को बच्चा है, कंगन में खेल रहा हूं। एक तालाब के किनारे टोर हाथी थी, और घेर के पानी भरो तो में सो बूढ़ो हंस आओ, सो टोर पे बैठ गओ, और उन्हें हंस के बच्चा हम बुलाओ। बोले भैया तुम आए थे, तो कंगन की टुकड़ी में से उड़ के आओ। अब बूढ़े हंस ने पूछे को आ तुम? वो बोला हम कब आए तो हंस को बच्चा, लेकिन बोलो कब आए हम? परिचय भूल जा मनुष्य, जब जैसो कर हो संग वैसो चढ़े रंग, संग से रंग चढ़ जाते। बूढ़े हंस ने ऐसे गरौ पकाए के 2-3 ले खाओ दे, पानी में से बग बगो निकल आओ। बोले हंस का बच्चा है तुम, परिचय भी भूल गए, कंगन में रह रहे, तो बस कंगन से दूर रहना चाहिए, नहीं तो परिचय भूल जात। नहीं तो मनुष्य तो हंस है, लेकिन कंगन की संगत करके नष्ट व्यस्त हो जाता। ठंड के से बैठ एक सवाल और था, असली बाबा और नकली बाबा में भेद कैसे करें? देखिए आप, संतन के लक्षण, संतन और असंतन के लक्षण भगवान ने भी, भाई भला हो पोच सब विधियों पे जाए, और गुने गाने दोष वेद बेल गाय। मतलब जब चौपाइया हमने राछे की धुन में गा दी, बरसात में बाई है राछोरी गाओ कहती धान लगा तुम्हें। तो हम तो चार धुन पे भी रामायण एक इतनी बढ़िया चीज रची हमारे भोले बाबा ने, कि गावे बाबा हो रामायण चाहे जौन सी धुन पे, चाहे गारी बिलवारी फाग दीवारी का, तो कछू की धुन में गा सकत हो रामायण। शंकर भगवान ने इतनी बढ़िया चीज ही रची, भोले बाबा की रची है रामायण, तुलसी बाबा ने नो ही रची। एक ना चौपाई, ना छंद, ना श्लोक, ना दोहा, ना सोठा, कुछ नहीं, जब रची रचाई। रचो महेशो ने जे माने से राखा, राखा पाए सो समाये, शिवाय सनो भाखा। सीता राम सीता राम सीता राम। देखो आप अचित वोट के अंदर बाबा वायु बंदर। तो गुरुजी आपने अच्छा अब हम बता रहे, रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। शंकर भगवान ने रचो जो पुल रामचरित मानस, तासे रामचरित मानस बर, धरो नाम ही हेरो हरस हर। बाबा तुलसी को नाम रखो नहीं है रामचरित मानस, रखो रखा पहले ही फटेगा तो तू। अच्छा बाबा तुलसी महाकवि, कवियन में महाकवि तुलसी की गिनती आई, लेकिन जड़ से तुलसी बाबा को रचो नहीं है जो ग्रंथ, नाव तुलसी बाबा को रखो नहीं है रामचरित मानस। देखो आप, रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। तासे रामचरित मानस बर, धरो नाम ही हेर हरस हर। हंस के शंकर भगवान ने रामचरित पीपल को, ग्रंथ को नाम रामचरित मानस रखो। बाबा तुलसी का रखो नहीं है ना, बाली बाबा को रखो नहीं है, भोले बाबा को रखो है। तो अच्छा अब आपको रव प्रश्न के पूछ रहे थे कि संत और असंत कैसे होते, अभी जी वे भी बता रहे। एक जंगम मोरमा की खदान हती, और जैसे ही पानी बारिश हो सब में लाल लाल पानी भाएगा। एक ठोन शेर गाँव से लूटो कोई खदान में,
कोई लाल लाल रंग बदल होगा। आप जैसी शेर उतन से चलो तो बंदर ने देखो, बोले राजू जल्दी जल्दी काम से चले आए अनमने से, और जल्दी जल्दी जा रहे। कच्ची खिचड़िया भाई, खिचड़ी पक जाए तो शांत, और कच्ची खिचड़ी तो पक 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 पक। अच्छा तो शेर बोलोगे हम तो संत हो गए, हमने सब त्याग दिया। बंदर ने सोचे कि जब संत हो गए तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान के हो गए, कह रहे हमने सब त्याग दो। बंदर भैया पेड़े पे से उतर के और जैसे ही नकदी खाओ सोने को कछु त्याग तत्काल पकड़ लो सीधा ने कुछ कुछ दो चार दे तो। अब शेर की पकड़, बंदर के पास में एक भैया जुक्ति आती, जैसे ही शेर ने पकड़ो तो बंदर ने हंसबो शुरू करो। शेर बोलो आखिरी टाइम है और यार ते हंस रहा हो, कहा हंस रहा हो? बंदर बोलो मैं ठीक हंस रहा हूं, तुमने मोर पकड़ो है, मोर सीधे भगवान के दर्शन होने लगे, जैसे कामतगिर के अपन दर्शन होते सामने। तो बंदर बोलोगे हमें भगवान के दर्शन होने लगे, तुमने ठीक पकड़ लो शेर जाओ जू। तो शेर बोलो यार भगवान के दर्शन तो हमें करने। बंदर बोलो तुम ही हंसो, और जैसे ही शेर खिलखिला के हंसो सो छूट छाट के बंदर 20 हाथ ऊपर पेड़े पे पहुंचो। अब वो ते हो रो रहा, बोले बच गए भगवान, छू छू बचे। कह रहा तो कि मैं तो संत हो गो, मैंने सब त्याग दो, लूगल त्यागो पकड़ लो तो तत्काल। अब पेड़े पे हो रो रहा, बोले छू छू बचे भगवान, बाप के बाप मार गए वे लोग। शेर बोलो जा बता, जब मैं तो पकड़े तो जब तो हंस रहा हो तो अब 20 हाथ दूर ऊपर हो गए पेड़े पे बैठो बैठो रो रहा हो। अब क्या रो रहा हो? अब तो छुट्टा बंदी है। बंदा बोलो अब मैं संसार हाँ रो रहा हूं, ऐसो भेष बदल बदल के और त्याग होना ये है कछु। और बोले हमने तो सब त्याग दिया। तो बोले अब हम दुनिया हाँ रो रहे कि दुनिया को ये गनिया है। यही से तो भाई हर बाबा संत कौन होता है? भेष भाई बनाए से ना, माला पहरे से नहीं। भाई साधना है तो साधु, नहीं तो स्वाधुगा। चाहे जितनी पहले वे माला खड़खड़िया सी और हरि दर्शन चंदन दुनिया के अड़म्बार कर ले वे, लेकिन अगर नहीं त्यागो, त्याग नहीं किया, त्याग जगत में जानिए सबसे शक्ति महान। शक्ति से भक्ति मिले, फिर भक्ति से भगवान। तो बंदा बोलो अब मैं दुनिया हाँ रो रहा हूं, ऐसो भेष बदल बदल लूटो जो है तो कोई एंगनिया है। एक से आदमी बिल्कुल बड़क बड़क के करा था बहुत कछु। भाई का है नहीं कि गली गली में सपेरा बीन लिए बैठे, कल का आला भेष बनाए, गली गली में सपेरा बीन लिए बैठे हैं। तो सांप भी होशियार हैं, दूरबीन लिए बैठे। देखो आप सांप भी होशियार हैं, वे पहले चेक कर ले दूरबीन से। आजकल गली गली में सपेरा बीन लिए बैठे हैं, लेकिन सांप होशियार हैं, वे दूरबीन लिए बैठे हैं। सियावल रामचंद्र की जाओ बुलाओ कामता बाबा, बोलो कामता बाबा की जाय को चुनना भाई को पुन्ना लगाओ, जो भोग हरो भक्तन की रोग महाप्रभु। जाय को चुनना भाई को पुन्ना कामता बाबा। हम तो तुम्हारे भरोसे हैं ही हैं कामता बाबा। कद मुर्दा खा प्रभु देते हैं, कंडा नकली आग जिंदा नर चिंता करे तऊ के बड़े दुर्भाग्य। उनकी कृपा से जब मुर्दा हाँ भी मिलत कंडा नकलिया आग, तो हम तो जिंदा है, हमें ना मिले। आप कहां से लिया? हम कौन से मांगत कब होंगे ना, को चिट्ठी पाती ले
न भंडार कहूँ ज्यादा ही नहीं है, बस आनंद ले पर कम्मा में भक्त मिल गए यहाँ आए समंदर उपाल लो से आओ। फिर हम वो नहीं बोले प्रसाद वहां है फिर नहीं बोले हैं। हाँ ठीक है, नवाब बोल रहे, बोलो ऐसे ही जाएगा जोर से बोलो। जोर से। नारायण भगवान बाबा गुरुदेव भगवान देखो प्रसाद पा रहे हैं कामता बाबा में, और ये यही अपना भ्रमणते हैं दिन भर और शाम के जाते हैं हनुमान गुफा में, वही सोते हैं। आज भोजन कर रहे हैं हमारे गुरुजनों, तो ये सिद्ध महात्मा है, साधारण नहीं है। हम इनका अभिनंदन करते हैं। जय जय सीताराम।